गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेने वाला हूँ, विस्थापन धारा। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से 100% लगा लेना, इसके 100%, 100% लगा लेना। इंपॉर्टेंट है, इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं 100% बोल रहा हूँ इसको, है ना। अब मतलब इसके आने के जो चांस है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं। और छोटा सा टॉपिक है, इसमें ज़्यादा मैं बहुत डिटेल में या पीएचडी नहीं करवाऊंगा आपको, है ना। तो सीधा सीधा मैं आता हूँ, विस्थापन धारा क्या होगा। विस्थापन धारा, धारा तो अपन आप जानते हो, केवल सिंपल जो धारा होती है, धारा धारा क्या होती है बोलो, आवेश प्रवाह की दर को, आवेश के प्रवाह की दर को मतलब डी क्यू अपॉन डी टी। ये धारा करंट की डेफिनेशन आप जानते हो, सिंपल डेफिनेशन यही है ना। बोलो जानते हो कि नहीं जानते हो, इसमें कोई दो राह नहीं है, धारा की परिभाषा अपन जानते हैं। लेकिन बच्चों यहाँ धारा नहीं है, अपन पढ़ेंगे विस्थापन धारा, विस्थापन। और इसके लिए एक सिंपल सी डेफिनेशन है, तो मैं वो बाद में लिखूंगा। लेकिन पहले मैं आपको बताता हूँ, आप विद्युत क्षेत्र को जानते हो कि नहीं जानते हो, विद्युत क्षेत्र के बारे में, विद्युत क्षेत्र के बारे में जानते हो कि नहीं जानते हो। बिल्कुल सर, हम जानते हैं विद्युत क्षेत्र के बारे में। अगर ये विद्युत क्षेत्र परिवर्तनशील हो, कैसा हो, परिवर्तनशील हो, कैसा हो, परिवर्तनशील हो, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र हो अपने पास में। सुनना बच्चों, मैं आपको पीएचडी नहीं करवा रहा हूँ, केवल सिंपल आपको समझाऊंगा, इसकी परिभाषा पे आ जाऊंगा। और छोटा सा डेरिवेशन, बिल्कुल छोटा सा, बोर्ड में छाप के आ जाना, लगभग लगभग आपको पूरे नंबर मिल ही जाएंगे उसमें, है ना। 100% पूरे नंबर। विद्युत क्षेत्र कैसा हो, परिवर्तनशील हो बच्चों। और परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण जो धारा उत्पन्न होगी, धारा उत्पन्न होगी, उसको अपन विस्थापन धारा कहते हैं। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र बिल्कुल याद रखने ला किस प्रकार का होना चाहिए, परिवर्तन विद्युत क्षेत्र होता है, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र। तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, आप सब नोट कर लो, परिवर्तनशील, परिवर्तन, परिवर्तनशील, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण, परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण, के कारण उत्पन्न। बच्चों ये राइटिंग क्या है कि ये थोड़ा पेन मिस्टेक करता है, इसलिए आप समझने की कोशिश करना, है ना। ऐसी बात नहीं है कि मेरी राइटिंग बहुत ख़राब है, राइटिंग काफ़ी अच्छी है, लेकिन इस प्रकार के सिस्टम पर लिखने की हैबिट थोड़ी कम है ना। धीरे धीरे मैं भी हैबिचुअल हो जाऊंगा जिस प्रकार से आप हो रहे हो। तो परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न या प्रवाहित, प्रवाहित धारा को, धारा को विस्थापन धारा कहते हैं। विस्थापन, विस्थापन धारा, विस्थापन धारा कहते हैं बच्चों। ये सिंपल इसकी डेप कहते हैं, ये सिंपल इसकी डेफिनेशन हो गई। ठीक है, अब इसका डेरिवेशन की ओर जाते हैं, है ना। नेक्स्ट पेज पे आपको मैं लेके जाता हूँ। इसमें देखो क्या लिखा है, मैंने वापस एक बार रिवाइज करता हूँ बच्चों। इसमें ध्यान रखना, जो विद्युत क्षेत्र है वो कैसा होना चाहिए, बोलो सर परिवर्तनशील होना चाहिए। बोलो मेरे साथ, बोलो विद्युत क्षेत्र कैसा होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए। परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र के कारण जो धारा उत्पन्न होगी उसे बच्चों विस्थापन धारा कहते हैं। ओके, यस या नो, बोलो यस, बहुत अच्छी बात है। अगली स्लाइड पे मैं लेके जाता हूँ आपको इसका डेरिवेशन। अब सर ये विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन होगा, ऐसा कौन सा सिस्टम है सर, ऐसा कौन सा यंत्र है अपने पास में, कौन सा एपरेटस है जो विद्युत क्षेत्र में उत्पन्न करेगा और विस्थापन धारा वहाँ उत्पन्न होगी। बच्चों सिंपल एक है अपने पास में, कैपेसिटर का आपने नाम सुना होगा। किसका, कैपेसिटर का। संधारित्र का नाम सुना है आपने, संधारित्र का। बोले सर सुना है, बहुत अच्छे से सुना है सर। कैपेसिटर का नाम किसने नहीं सुना, बोले सबने सुना है सर। ये इस प्रकार से संधारित्र है ना, इस प्रकार से संधारित्र है अपने पास में। बोलो है कि नहीं है, बोले हाँ सर बिल्कुल है, बिल्कुल, इसमें कोई दिक्कत नहीं है संधारित्र, है ना। जब इसमें आई एम्पेयर की धारा प्रवाहित होती है, इधर से आएगी इधर से निकल जाएगी, बोलो यस या नो। जब ये आती है तो इसकी प्लेटों के बीच में क्या उत्पन्न हो जाता है, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। क्या उत्पन्न होगा, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। ज़्यादा पीएचडी नहीं कराऊंगा, सीधा और सिंपल शॉर्ट बात बताऊंगा मैं। तो हम क्या करेंगे, इसकी प्लेटों के बीच में ये जो, ये क्या है, ये प्लस आवेश है ये वाले, और ये वाले कौन से, माइनस आवेश है। बोलो यस या नो।
बोले हैं। मैं इसकी प्लेटों के बीच में एक प्रश्न ले लेता हूँ। कौन सा प्रश्न ले लेता हूँ? गाउसियन प्रश्न। बच्चों बिल्कुल डिफरेंट तरीके से पढ़ाऊंगा मैं, आपने शायद पढ़ा नहीं होगा। ये प्रश्न में गाउसियन, मैं बच्चों एक बात पहले बोलता हूँ, मैं एनसीईआरटी को फॉलो करता हूँ, ठीक है। तो मैं इसके अलावा कोई बुक नहीं फॉलो कर रहा हूँ, केवल एनसीईआरटी, और कॉन्सेप्ट एनसीईआरटी से ही उठा रहा हूँ मैं। ये मैं एक क्या ले लेता हूँ, एक प्रश्न खींचा, इस प्रश्न को मैंने एस डिनोट कर दिया, और इस प्रश्न को गाउसियन प्रश्न कहा। गाउसियन प्रश्न, गाउसियन गाउसियन प्रश्न। एक मिनट रुको, है ना, गाउसियन प्रश्न, गाउसियन प्रश्न, ठीक है, गाउसियन प्रश्न ले लिया मैंने। अब इस गाउसियन प्रश्न से क्या होगा, ये यहां से विद्युत क्षेत्र ऐसे होगा। एक मिनट रुको बच्चों, ये कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूं मैं। इस प्रकार से विद्युत क्षेत्र होगा, विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन प्लस से माइनस की ओर। तो इस गाउसियन पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स में निकाल लेता हूँ फाई। फाई क्या होगा बताओ? गाउस के नियम से फाई क्या होगा? किसके नियम से? गाउस के नियम से। गाउस के नियम से बताओ क्या होगा? नियम से, गाउस के नियम से फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। बोलो यस या नो, इक्वेशन नंबर 1, यस या नो? बिल्कुल सर, बिल्कुल, बहुत सही है, बिल्कुल ठीक है, यही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन होगा सर, गाउस के नियम से तो यही होता है ना। तो अब क्या करेंगे अपन, इसका अवकलन कर लेते हैं बच्चों। इक्वेशन समीकरण अवकलन, समीकरण 1 और इसका अवकलन कर लो, डी फाई समय के सापेक्ष डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू, यहाँ लिखा मैंने डी अपॉन डी टी, और ब्रैकेट में लिखा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगले स्लाइड पे लेके जाता हूँ, यहाँ जगह कम है बच्चों, ये मैं लेके गया, कलर भी चेंज कर लेता हूँ, ढंग से वाला कर लेता हूँ। अब बताओ, यहाँ अवकलन किया मैंने, वापस देखो क्या है ये इसका, ये इस क्यू को मैं बाहर निकाल लेता हूँ। एक मिनट, सॉरी, क्यू को बाहर नहीं निकालेंगे, एप्सिलॉन नॉट को बाहर निकाल लेता हूँ। क्यू तो चेंज हो रहा है समय के सापेक्ष, सॉरी, क्यू को बाहर नहीं निकालेंगे। एप्सिलॉन नॉट जो कांस्टेंट क्वांटिटी है, निर्वात की विद्युतशीलता है, इसको मैं बाहर निकाल लेता हूँ, और यहाँ क्यू को यहीं रखता हूँ, क्योंकि क्यू है समय टी के सापेक्ष परिवर्तनशील है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूँ। तो अपने पास में आ जाएगा डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आ जाएगा डी क्यू अपॉन डी टी। अब ये मैंने पहले ही बताया था, आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं? धारा कहते हैं। तो इसके आ जाए, इसका मान आ जाएगा 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ये आ गया आई डी फाई अपॉन डी टी। इस एप्सिलॉन नॉट को इधर ले जाता हूँ पक्षांतरण करके, इसको मैंने लिखा आई इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट डी फाई अपॉन डी टी। ये अपने पास में करंट आ गई बच्चों, क्या आ गई भाई? करंट आ गई। इस करंट को ही अपन विस्थापन कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं, और इसको मैंने डी और लगा दिया, मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट। आई डी का मतलब, डी का मतलब डिस्प्लेसमेंट, आई का मतलब करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट, ये इसका फॉर्मूला है। और यहाँ तक आप डिराइव करके आ जाओगे बच्चों, और इस प्रकार से डेफिनेशन लिख देना यहाँ पे। ये सिंपल डेफिनेशन मैंने बता दी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में ये सिंपल डेरिवेशन है, बोलो यस या नो? एक बार वापस देख लो, ये मैंने खींचा, इसमें कैपेसिटर बनाया, और कैपेसिटर ये प्लस प्लस और ये माइनस माइनस, ठीक है, और इसको ये प्लस और ये माइनस, और ये मैंने गाउसियन पृष्ठ बना रहा हूँ मैं, देखो ये गाउसियन पृष्ठ बना दिया, है ना। ये ऐसे बोला, ये गाउसियन पृष्ठ है अपने पास में, ये गाउसियन पृष्ठ है, ओके, देख लो इसको आराम से। और ये विद्युत क्षेत्र बता दिया हरे रंग से, और मैंने फाई इज इक्वल टू, गाउस के नियम से मैंने क्या लिखा बच्चों? बताओ, गाउस के नियम से फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये समीकरण नंबर 1, ठीक है। इसका अवकलन कर देंगे, अवकलन कर दिया, ठीक है। और इसके बाद में ये मैंने बोला एप्सिलॉन नॉट को बाहर लेके आएंगे, क्यू को बाहर नहीं लेके आएंगे, ठीक है। हाँ, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, क्योंकि ये टी के ऊपर वेरिएबल है। चलो अगले पेज पे, है ना, समझ में आया कि नहीं आया? इस प्रकार से देख लो इसको, तो आप बोर्ड के अंदर ऐसे कैसे उतार के आ जाना, कोई दिक्कत नहीं है, आपका काम बन जाएगा। 2 नंबर का क्वेश्चन आते तो कर देना। वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब कर लेना बच्चों, बहुत सरल तरीके से बताया। धन्यवाद।